लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स सीखना शुरू किया था। उसमें बेसिक कंडीशन हमने आपके साथ डिस्कस करी थी। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल्स टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड इफ डी लेस देन जीरो, रूट्स आर इमेजिनरी। उनसे रिलेटेड हमने कुछ दो तीन छोटे मोटे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कुछ अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। आइएगा देखिएगा, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस थ्री लेमडा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स, देन लेमडा का वैल्यू आपको बताना है बच्चों। क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है, इसमें दो टॉपिक को मिक्स किया, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक को, तो दोनों का इसमें यूज होना है। तो सबसे पहली बात जो दिखाई दे रही है अभी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स रियल हैं। तो बच्चों क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल तो कब हो गए, जब उसका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। तो बच्चों सबसे पहले जो कंडीशन बनेगा, roots are real, therefore d is greater than or equals to 0। और बच्चों d क्या होता है रे, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। तो बच्चों b का वैल्यू यहां से देखो क्या है, b का वैल्यू है माइनस 2a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर करेंगे तो इट्स 4a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4। बच्चों a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू ये है 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सो इंटू 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों ये देखिएगा, ये 4, ये वाला जो 4 है ये कॉमन आके 0 में चला जाएगा, तो बाकी यहां बचेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आप इसका ना स्क्वायर ओपन कर लीजिए। इसका स्क्वायर ओपन करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि यहां देखो जो टर्म गिवन है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो इसके स्क्वायर में भी आते हैं। तो 4 तो 0 में चला गया, अब स्क्वायर ओपन करेंगे, सो इट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3 लैम्डा इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करिएगा, ये जो लास्ट वाले दो टर्म है इनसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी आप कॉमन ले लोगे और उसको उस साइड भी भेज दीजिएगा। तो ये बनेगा बच्चों इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको उस साइड आप ले जाएंगे तो भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो कॉमन आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो 3 लैम्डा यहाँ नेगेटिव में था तो उस साइड जाके पॉजिटिव बनेगा, और ये इधर +2 था उधर जाके -2 हो जाएगा। ये देखिएगा, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 लैम्डा -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। भाई हमें तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर लीजिए, इसको इस साइड ले आइए। तो बच्चों ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 लैम्डा -2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी, मतलब साइड चेंज कर देते हैं, इधर हमने लिख दिया 3 लैम्डा -2 लेस देन और इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों ये रिलेशन एक आ गया है। अभी बच्चों जो लैम्डा का वैल्यू है वो एग्जैक्टली तब निकलेगा जब इसके बारे में कुछ पता चला पाएंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू किससे छोटा होगा या किससे बड़ा होगा, ये पता हमें लगाना पड़ेगा। और इसको पता लगाने में हमारी हेल्प कौन करेगा, ट्राइंगल। आपको क्या गिवन है, ये जो ए बी सी क्या है, ये ए बी सी है ट्राइंगल की साइड्स। तो जो ट्राइंगल की साइड्स होती हैं उनमें क्या रिलेशन होता है,
बट ट्रायंगल इनइक्वलिटी का एक कंसेप्ट होता है, एक्चुअली दो कंसेप्ट होते हैं, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, और दूसरा होता है डिफरेंस ऑफ टू साइड लेस देन थर्ड साइड। कोई सा भी यूज कर लो उससे बात बन जाएगी, सम वाला यूज कर लो या डिफरेंस वाला यूज कर लो भाई। तो हम मान लीजिए डिफरेंस वाला यूज कर देते हैं। तो भाई हम जानते हैं a माइनस बी इज लेस देन सी, a माइनस बी इज लेस देन सी। भाई दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से छोटा होगा। अब यहां देखें आप, यहां स्क्वायर में चीजें आपको गिवन है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो बच्चों इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन सी स्क्वायर। देखें ना भी, वैसे एक्चुअल प्रॉपर्टी में जब आप लिखा करें तो यहाँ मोड भी लगाया करें। जब भी कभी आप डिफरेंस की बात आपसे कोई कहता है ना, तो डिफरेंस का मतलब मैग्नीट्यूड लेना है उसका आपको। सिमिलरली मोड ऑफ b माइनस सी इज लेस देन a, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन a स्क्वायर, एंड मोड ऑफ c माइनस a इज लेस देन b, सो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca लेस देन b स्क्वायर। ये बच्चों बन गया है। अब बच्चों यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की बात चल रही है, तो अब इन तीनों को क्या कर दीजिए, आप इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। यहाँ आगे लिखेंगे ऐड करके, इन तीनों को बच्चों ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इधर भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी यहाँ क्या बचेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक्चुअली जब इन सबको आप ऐड करेंगे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 बार आएगा, और राइट हैंड साइड में 1 बार आएगा, इसलिए एक कैंसिल हो जाएगा। इधर एक आएगा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, उसको आप उस साइड ले जाना और 2 कॉमन ले लेना। तो 2 कॉमन लेके ab प्लस bc प्लस ca बच्चों। अब भाई इसको इससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ab प्लस bc प्लस ca इज लेस देन 2। ये रिलेशन बच्चों आ गया है। अब आप इसको और इसको एक साथ मिला के सॉल्व कर दीजिए। बच्चों यहां से आपको क्या गिवन है, 3 लैम्डा माइनस 2 लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां से क्या मिला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन 2। देखो ये वाला वैल्यू इससे छोटा है और ये वाला वैल्यू 2 से छोटा है, तो इसका मतलब ये भी किससे छोटा होगा, ये भी 2 से छोटा होगा। देयरफॉर 3 लैम्डा माइनस 2 इज लेस देन 2। सो इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा लैम्डा लेस देन 4/3। सो बच्चों आ गया लैम्डा लेस देन 4/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा होने का इसमें बात ही क्या है, यहाँ तक तो कोई भी बच्चा सॉल्व ही कर लेगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज हुआ उससे हमने इसका रिलेशन निकाला, फिर उसका सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद है बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार पूछा गया था अपने आईआईटी में, जब उसका नाम आईआईटी एडवांस नहीं होता था, आजकल उसका नाम एडवांस है, तब नॉर्मल आईआईटी जेईई उसको कहते थे। ठीक है बच्चों, आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही अच्छे वाले। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन लैम्डा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन लैम्डा बिलोंग्स टू। अब इस इक्वेशन को बच्चों आप ध्यान से देखें, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, इसका डिग्री 4 है। देखो यहाँ से 4 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा। इस इक्वेशन का डिग्री 4 है, लेकिन इसमें कहा गया है इसके 2 रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, 2 रियल और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब क्या निकलता है कि इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाया होगा, फिर उसके बाद देखा होगा 2 रूट कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यूज होना है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये जो सेकंड वाले में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है बच्चों। अब इसको फैक्टराइज करने की बात करते हैं, और बाद में याद भी रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फैक्टर्स। तो आइए इसको फैक्टराइज हम करते हैं। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करें, बाद में फिर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। एक्स की पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करिए, इसमें आप इसमें प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। अरे प्लस एक्स स्क्वायर करने से किसी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देखो जब इसमें आप प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो एक एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, एक और एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 1 है ही, और एक हमने माइनस एक्स स्क्वायर किया, प्लस एक्स स्क्वायर किया माइनस एक्स स्क्वायर किया। आप ये देखिएगा ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये किसका स्क्वायर है, सोचो रे बच्चों किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आप बच्चों देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो बच्चों एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आता दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना भी, ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दिया, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको याद रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, आगे भी कई जगह यूज होंगे। और यदि ये फैक्टर याद नहीं होते ना तो पहली नजर में ऐसा फील ही नहीं होता कि इसके फैक्टर हो जाएंगे, बच्चों को फील नहीं होता कि इसके फैक्टर हो जाएंगे, उन्हें लगता है इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसमें तो सारी इवन पावर्स लिखी हुई हैं तो फैक्टर कैसे होंगे। तो ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं बच्चों के मन में, इसलिए इसको याद रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब आइए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो लैम्डा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं जी, माइनस लैम्डा प्लस 1। आप बच्चों जो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसके फैक्टर ये पुट कर दीजिए आप। सो इट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब बच्चों और इक्वल टू है 0। आप कॉमन क्या आ रहा है रे बच्चों इससे, अरे बच्चों कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और बचा के अंदर लेमडा माइनस 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस टाइम्स लेमडा प्लस 1 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिएगा बच्चों ये वाली अब इसमें के फैक्टर हो चुके हैं, सिंप्लीफाई अभी कर लेंगे हम इसको। एक क्वाड्रेटिक तो यहाँ आ गई है, एक क्वाड्रेटिक अंदर आ गई है। अब ये जो बाहर वाली क्वाड्रेटिक है, ये वाली क्वाड्रेटिक को ही देख लो ध्यान से, ये वाली क्वाड्रेटिक जो है रे बच्चों इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है। इसका मतलब कि इसके रूट तो रियल हो ही नहीं सकते, इसके रूट तो इमेजिनरी होंगे। तो रूट रियल कौन से वाले के होंगे, जो अंदर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट रियल होंगे। बात समझ में आई भी बच्चों। ये वाली जो इक्वेशन थी 4 डिग्री की इक्वेशन थी, तो 4 डिग्री की इक्वेशन के हमने फैक्टर कर लिए। तो एक क्वाड्रेटिक ये बन गया, एक क्वाड्रेटिक ये बन गया, तो 2 रूट यहां से आएंगे और 2 रूट यहां से आएंगे। यहां से जो दोनों रूट आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, और यहां से 2 रूट आएंगे वो कैसे भी हो सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये जो इक्वेशन है इसके 2 रियल रूट हैं। तो 2 रियल रूट हैं तो यहां से तो रियल आया नहीं, तो रियल कहां से आएगा, रियल यहीं से तो आएगा, तो यहां से आएंगे इसके रियल रूट। मतलब कि ये जो अंदर वाला क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो इस वाले के d को हमें ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, यहां से लेमडा माइनस 1 और वहां से लेमडा प्लस 1। एक्स के साथ देखो जी, एक्स के साथ यहां से लेमडा माइनस 1, वहां से देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लेमडा प्लस 1। कांस्टेंट में देखो यहाँ लेमडा माइनस 1 और वहाँ माइनस के साथ लेमडा प्लस 1। ये बच्चों बन गया है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो रे, कितना बन गया, लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 ये माइनस 1 ये माइनस 2, सो इट्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहां से देखो यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 लेमडा एक्स, और यहां भी आ गया माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इससे आप माइनस 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आ गया बिल्कुल छोटा सा। और इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट।
तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो उसके लिए डी कैसा बनेगा, इसका डी होगा ग्रेटर देन 0। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों बी का वैल्यू है माइनस लेमडा, उसका स्क्वायर कर दोगे तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो 4 ही बन जाएगा। इक्वल टू मत लगाना भाई, सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर कर लिए जी, लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 बच्चों। अब बच्चों आपको पता ही है जब भी डिग्री 1 से ज्यादा होता है तो सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। तो वही एक वैल्यू -2 एक +2 इधर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इधर पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव वाला लेना है। सो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, सो लेमडा का वैल्यू आ गया है -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। सब ओपन इंटरवल ही आएंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है बच्चों। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आ गया है। तो इसमें भी एक अच्छी बात क्या थी, ये फैक्टर आपको आने चाहिए। ये फैक्टर तो बिल्कुल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए और करते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसा ही अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x y z आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट x plus y plus z is equal to 5 and xy plus yz plus zx is equal to 3, then x belongs to। x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बच्चों। पहले तो ये समझिए, ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये x y z में सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक का मतलब कि x की जगह y रख दो, y की जगह z रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही इसमें भी है। तो जो x के लिए रेंज आएगा वही y के लिए, वही z के लिए आएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाए y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो उसका आंसर वही आएगा जो x का आएगा, और z का भी वही आएगा। अब इसको सोचिए कैसे सॉल्व करना है। पहले आप सोचिए कुछ सेकंड के लिए कि क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखिएगा इसमें देखो 3 अननोन लिखे हुए हैं, 3 अननोन इसमें हैं और 3 अननोन इसमें हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले अननोन्स को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। अननोन्स कम होंगे, कुछ इक्वेशन बनेगा, फिर उससे सोचेंगे भाई। तो अननोन कम करने क्या तरीका, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो वो वाला अननोन आपको एलिमिनेट हो जाएगा। तो किसी एक्स वाई जेड किसी को भी कर सकते हैं। जैसे आपको बताया ये दोनों इक्वेशन एक्स वाई जेड में सिमेट्रिक हैं, तो किसी को कुछ भी कर लो, एक ही बात है। मतलब एक्स को एलिमिनेट करो, वाई को करो या जेड को करो। अब हम देखो एक्स को तो एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक्स का तो वैल्यू ही बताना है, तो एक्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे, या तो वाई को करेंगे या तो आप जेड को करेंगे। तो जेड को कर लेते हैं। तो यहां से जेड का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहां से जेड का वैल्यू है 5 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इस इक्वेशन में जाइए, एक्स वाई, इन देखो लास्ट वाले दो से आप ना जेड कॉमन ले लो, तो जेड इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 है बच्चों। अब यहाँ जेड का वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन गया बच्चों एक्स वाई प्लस 5 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो जी। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो। पहले 5 से कर लो तो 5x प्लस 5y, फिर आप x से कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर आप y से कर दो तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बच्चों। देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या अभी इसमें, हाँ एक टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वाले एक्स वाई ये वाले माइनस के एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब इसमें देखो जी कैसे कैसे बन गया है, ये ऐसे देखो वाई स्क्वायर, देखो यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर, वाई वाले टर्म देख लो, एक ये रहा एक ये रहा, तो इससे यदि आप वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस एक्स, और बाकी क्या बचा है 5x माइनस एक्स करो, 3 को भी इधर ले आओ जी, -3 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखिए इक्वेशन ये बन गया है अपना। और ये इक्वेशन कैसा है, ये है बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन वाई। ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। और y कैसा नंबर है, y रियल नंबर है, y रियल नंबर है। अब बच्चों y रियल नंबर है तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं,
तो इसके जो सॉल्व करके आएगा वैल्यू वही तो y का वैल्यू होगा ना। और y तो कैसा कहा था शुरू में, y आपका रियल नंबर है, इसलिए इस वाली इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। और इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो इसका d कैसा होगा, इसका d होगा बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका d होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और d वही अपना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें b की जगह 5 माइनस एक्स माइनस 4ac, a का वैल्यू -1 है तो ये +4 बन जाएगा और इंटू 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा पहले हमने z को एलिमिनेट कर दिया था, उसके बाद अब हम y भी एलिमिनेट हो चुका है। अब सिंपली किस में बची है इक्वेशन, x में बची है, तो इसको सॉल्व करके यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे बड़े आराम से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा भैया। स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ गया जी, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 20x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। तो x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर तो बन गया माइनस 3x स्क्वायर, x वाले टर्म देख लो जी, माइनस का 10 और प्लस का 20 तो प्लस 10x, कांस्टेंट में देखो यहाँ 25 और वहाँ माइनस का 12 तो बच गया प्लस 13 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। अब आप चाहो तो ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 13 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर कर लो, फैक्टर तो कर ही लोगे ना यार। देखो प्रोडक्ट लाना है आपको 39, तो ऐसे लिख लेना इसको 13 माइनस 3 करके फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके बच्चों, x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 13 लेस देन और इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिग्री 1 से ज्यादा हो गया, डिग्री 1 से ज्यादा हो गया तो वेवी कर्व भी काम आएगा, तो वेवी कर्व बना लो जी। इसके लिए एक वैल्यू आएगा -1, एक आएगा 13/3, इधर साइन पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। हमें तो लेना है कौन सा, पॉजिटिव वाला नहीं नेगेटिव वाला लेना है, लेस देन 0 ना भी नेगेटिव वाला लेना है। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया अभी, -1 से 13/3, x का वैल्यू आ गया -1 से 13/3 बच्चों। ऐसी y का वैल्यू भी निकालना हो तो वो भी -1 से 13/3 आएगा, और z का वैल्यू निकालना हो वो भी -1 से 13/3 ही आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए तो हमने कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी किए। ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए कि सारे क्वेश्चन उस सिंपल कंसेप्ट से जो आपने सब 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो मैथ्स में आपको बच्चों ये एक और बात सीखनी है, यहाँ खाली कंसेप्ट पढ़ने से बात नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। उन्हीं से आप फिर अपने जो जेई लेवल वाले क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। खाली कंसेप्ट बताने से यहाँ बात नहीं बनती है, ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन भी आपको खूब सारे प्रैक्टिस करने हैं भाई। चलिए अब थोड़े और कंसेप्ट सीखते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमने ये कंसेप्ट सीखा हुआ है, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसी में एक छोटा सा और था, d इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब इसी रियल वाले पार्ट में हम अंदर अंदर और चलते हैं, कुछ और कंडीशंस को डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात बच्चों, इफ a b c belongs to q, a b c belongs to q for rational numbers, q for rational numbers means if a b c are rational numbers, rational तो समझते हैं ना, जो p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको रेशनल कहते हैं भाई। तो a b c मतलब जो अपना इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं a b c वो सब रेशनल हैं। एंड d is परफेक्ट स्क्वायर, d is परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर से क्या मतलब है, देखो जो वर्ड है परफेक्ट स्क्वायर सुनने में जितना आराम से आपको समझ में आ गया तो उतना सीधा नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि किसी का स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर है,
परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब इसको और हमें क्लियर करना पड़ेगा कि किस चीज का स्क्वायर है। एक बच्चा तो ये कह रहा था कि जो 2 है 2 भी तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो √2 का स्क्वायर है। एक बच्चा कह रहा है नहीं 4 स्क्वायर है क्योंकि वो तो किसी इंटीजर का स्क्वायर है। एक बच्चा कह रहा था 1/9 भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 1/3 का स्क्वायर है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां परफेक्ट स्क्वायर से क्या मतलब है? परफेक्ट स्क्वायर से मतलब है स्क्वायर ऑफ ए रेशनल नंबर। तो जो डी आपका है बच्चों वो किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर है। रेशनल जैसे 1/3 का स्क्वायर कर लो, 2/3 का स्क्वायर कर लो, ऐसे किसी का भी 2 का भी कर लो, इंटीजर भी रेशनली होते हैं। तो डी किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर है। तो ए बी सी रेशनल नंबर्स हैं और डी रेशनल नंबर का स्क्वायर है, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब बच्चों यदि आप एक्स का वैल्यू देखेंगे, एक्स का वैल्यू ये तो होता है -b ± √d अपॉन 2a। तो इसमें आप देखिएगा b तो देखो बच्चों रेशनल है ही, और चूंकि d आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है तो जब उसका रूट करेंगे तो रूट हट ही जाना है, क्योंकि जो d है किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो ये √d भी कैसा नंबर होगा? एक रेशनल होगा। ये एक रेशनल है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। दो रेशनल को प्लस माइनस करेंगे तो रेशनल ही आएगा, और दो रेशनल को डिवाइड करेंगे तो भी वो रेशनल ही आएगा। नीचे वाला बस 0 नहीं होना चाहिए, और ये तो 0 होता ही नहीं है। तो ऊपर वाला भी रेशनल, नीचे वाला भी रेशनल, तो डिवाइड करके कैसा आया? रेशनल आया। तो x का वैल्यू कैसा आ गया? रेशनल आ गया। इसका मतलब रूट्स कैसे हैं? देयरफॉर रूट्स आर रेशनल। तो क्या सीख लिया रे बच्चों हमने? यदि ए बी सी रेशनल नंबर्स हैं, कोफिशिएंट रेशनल हैं, और डी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर है, तो जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। रूट्स रेशनल होंगे बच्चों। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखो, डी परफेक्ट स्क्वायर तो रूट रेशनल, डी परफेक्ट स्क्वायर तो रूट रेशनल। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बातें तभी सत्य हैं जब ए बी सी रेशनल नंबर्स हैं। यदि ए बी सी रेशनल ना हुए, इनमें से कोई इरेशनल हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये रेशनल होना जरूरी नहीं है बच्चों। तो पहला पॉइंट उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, इफ a is equal to 1, if a is equal to 1, b and c are integers। a 1 है, b और c इंटीजर्स हैं, and roots are rational, and roots are rational। इतनी सब बातें हैं भाई। a का वैल्यू 1 है, b और c इंटीजर्स हैं और रूट रेशनल है, ये पता है हमें कि रूट रेशनल है। then roots are integers, then roots are integers। बच्चों यदि a का वैल्यू 1 है और b और c इंटीजर्स हैं, तो यदि रूट रेशनल होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? इंटीजर्स ही हो जाएंगे बच्चों। देखिएगा कैसे, इसका प्रूफ आपको हम बताते हैं। भाई देखो यही तो होता है ना x का वैल्यू, इसी को तो चर्चा करनी है। तो x का एक वैल्यू यहाँ लिख लो -b प्लस √b² - 4ac, d का वैल्यू अपॉन 2a। अब इसमें देखो क्या क्या कहा गया है आपको भाई। पहली बात तो a का वैल्यू 1 है, ठीक है जी, a को 1 रख दिया। दूसरी बात, इसमें जो b और c हैं वो इंटीजर्स हैं। तीसरी बात, इसके रूट रेशनल है। यदि रूट रेशनल हैं तो भाई b² - 4ac तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर होगा बच्चों। तो पहले तो इसमें वैल्यू हम रख देते हैं, b a की तो वैल्यू रखी दो कम से कम, तो -b प्लस √b² - 4c अपॉन 2, ये बन गया है बच्चों। और इसमें b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें देखिए केसेस क्या क्या बना सकते हैं आप भाई। जो b² - 4ac है और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इसमें b और c इंटीजर हैं तो वो किसी इंटीजर का ही स्क्वायर होगा भाई। b² - 4ac इंटीजर ही तो है, तो वो किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा। तो b और c के इंटीजर में केसेस क्या क्या बन सकते हैं?
या तो ये इवन होंगे या तो ओड होंगे, या तो एक इवन होगा या तो ओड होगा, ऐसे केस बनेंगे। तो पहला केस हम देखते हैं, B एंड C आर इवन। यदि B और C दोनों इवन हो गए, बच्चों B और C इंटीजर्स थे ना, तो इंटीजर्स में क्या केस होता है, या तो इंटीजर इवन होगा या तो इंटीजर ओड होगा। तो यदि B और C दोनों इवन हो गए, B और C दोनों इवन हो गए, तो B स्क्वायर माइनस 4C कैसा हो जाएगा। भाई B इवन है तो स्क्वायर कैसे होगा, वो भी इवन होगा, और 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो C कैसा भी हो ये इवन ही होना है। तो B स्क्वायर माइनस 4C कैसा बन गया, इवन बन गया। अब B स्क्वायर माइनस 4C इवन है, तो जब इसका हम रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे, वो भी कैसा बनेगा, इवन बनेगा। किसी इवन नंबर का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इवन ही आता है। तो देखो ये इवन बन गया। अब देखिएगा यहाँ देखो B इवन है, B इवन है, अरे इवन माना है ना, B इवन है और ये भी इवन है, तो इवन प्लस इवन इवन ही बनेगा, और इवन को 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा, मतलब नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यदि B और C दोनों इवन हुए तो ये इंटीजर आ गया है। एक केस और देख लेते हैं। भाई देखो ये जो आपका C है, इसके तो ओड होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ये ओड रहे इवन रहे, ये 4 इंटू C हमेशा इवन ही बन जाएगा। तो मेनली फर्क किससे पढ़ना है, B से करना है। तो B को हम क्या बना देते हैं, ओड बना देते हैं। B C कुछ ही रहे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, BH ओड। B को यदि आपने ओड बना दिया तो B स्क्वायर माइनस 4C, B स्क्वायर माइनस 4C भी ओड बनेगा। अरे ओड का स्क्वायर ओड होगा ना, और ये तो इवन ही है, ओड माइनस इवन ओड होता है। तो B स्क्वायर माइनस 4C ओड हो गया, तो इसका जो रूट होगा वो भी कैसा होगा, ओड होगा। तो जब हमने B को ओड लिया तो ये वाला भी ओड बन गया। तो ओड प्लस ओड, दो ओड नंबर को ऐड करेंगे तो कैसा बन गया, इवन बन गया। तो अब भी न्यूमरेटर कैसा आ गया, इवन आ गया है बच्चों। तो जब हमने B C दोनों को इवन लिया था तो न्यूमरेटर इवन ही आ गया था। दोनों को ओड मतलब B को ओड लिया, C से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसा भी ले लो। B को ओड लिया तो ये भी ओड हो गया, ये भी ओड हो गया, तो फिर से दोनों का सम इवन आ गया है। तो सभी केसेस में ये इंटीजर ही बन रहा है बच्चों। तो याद क्या रखना है, यदि A का वैल्यू 1 है, B और C इंटीजर्स हैं और रूट रेशनल हैं, तो रूट हमेशा इंटीजर्स ही होंगे बच्चों। तो दो छोटे छोटे कंसेप्ट सीखे, एक तीसरा कंसेप्ट और सीख रहे हैं इसी के अंदर, ये रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड वाला है जी। ये सब रियल रूट्स जब आते हैं उसी के अंदर की बातें चल रही हैं बच्चों। आइए तीसरी बात सीखते हैं। तीसरी बात सीखने से पहले एक बार याद दिलाएं, हमने आपको पिछली क्लास में किसी में एक कंसेप्ट बताया था, दो ओड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, दो ओड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 8 से डिविजिबल होता है या 8 का मल्टीपल होता है। मैंने किन्हीं भी दो ओड नंबर को स्क्वायर करके माइनस करो तो हमेशा 8 का मल्टीपल आता है बच्चों। अगले का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसमें वो यूज होएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफ A B C are, if A B C are odd integers, if A B C are odd integers, then roots cannot be rational, then roots cannot be rational। बच्चों यदि A B C ओड इंटीजर्स हैं तो रूट रैशनल कभी हो ही नहीं सकते। हमेशा रूट कैसे बनेंगे, इररेशनल बनेंगे या नॉन रियल बनेंगे, रैशनल नहीं बनेंगे। बाकी कुछ भी बन जाए, चाहो तो आप 10-20 एग्जाम्पल लेके देख लेना। ओड नंबर रखना, कोफिशिएंट सारे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाले, और रूट निकाल के देखना। रूट कभी भी आपका कैसा नहीं आएगा, रैशनल नहीं आएगा, या तो इरेशनल आएगा और या तो इमेजिनरी आएगा, रैशनल कभी नहीं आएगा। आइए अब इसको प्रूव करते हैं। भाई हमने क्या सीखा है अभी कुछ देर पहले, रूट रैशनल कब होते हैं, जब D परफेक्ट स्क्वायर होता है। जब D परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट रैशनल होते हैं, और D परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट रैशनल नहीं होंगे। तो इसमें हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि D परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहां प्रूव करने वाले एक उल्टा तरीका यूज करेंगे। उल्टा तरीका याद है ना, कॉन्ट्राडिक्शन वाला। हम ऐसा करेंगे, रूट्स को मतलब D को परफेक्ट स्क्वायर मान लेंगे और फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करा देंगे। तो आइए देखो प्रूफ देखते हैं इसका। पहले हम लेट कर लेते हैं
लेट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बी ए परफेक्ट स्क्वायर, बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा हमने लेट कर लिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा हमने मान लिया। तो भाई अब देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है तो किसी का तो स्क्वायर हो गई ना, मान लो वो किसका स्क्वायर है, के का स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, बी स्क्वायर कैसा नंबर होगा, ओड नंबर होगा। अरे बी ओड नंबर है ना रे, बी ओड इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी तो ओड ही आएगा, तो बी स्क्वायर ओड है। 4ac 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो इवन बन गया, ये ओड है और ये इवन है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा बन गया, ओड। ओड माइनस इवन ओड होता है। और बच्चों इधर वाला ओड है तो उधर वाला भी क्या होगा, इधर वाला भी ओड होगा, तो मतलब कि के स्क्वायर कैसा है, ओड है। और बच्चों यदि के स्क्वायर ओड है, के स्क्वायर ओड है तो के भी कैसा होगा, ओड होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं भाई? अरे कोई भी जो ओड नंबर होता है उसका स्क्वायर ही ओड आता है, इवन का स्क्वायर इवन होता है, ओड का स्क्वायर ओड होता है, इसलिए के स्क्वायर ओड है तो के भी ओड होगा। अब आगे बढ़िएगा जी, ये ओड तो इसको आप इधर ले आओ, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, b कैसा नंबर है, ओड नंबर है, k कैसा नंबर है, ओड नंबर है, b एंड k आर ओड इंटीजर्स, b and k are odd integers, therefore b square minus k square is multiple of 8। कंसेप्ट था ना, दो ओड नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 8 का मल्टीपल होता है या 8 से डिविजिबल होता है। सो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 8 का मल्टीपल होगा। अब राइट हैंड साइड में चलिए, राइट हैंड साइड में चलिए, a and c are odd integers, a and c are odd integers, therefore a into c is odd, a into c is odd, and therefore 4ac, 4ac, a into c odd है तो 4ac कैसा होगा, 4ac क्या होगा, 4ac is multiple of 4 but not multiple of 8। 4 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है जी। अब देखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो 8 का मल्टीपल है और 4ac में ac तो ओड है तो ये सिर्फ 4 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 8 का मल्टीपल है, राइट हैंड साइड 8 का मल्टीपल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। या तो इसको आप एक बार ऐसे लिखो आगे, यहाँ से आप ना a इंटू सी का वैल्यू निकालो, यहाँ से a इंटू सी का वैल्यू निकाल लो तो कितना आया, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 4, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 4। अब बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, तो ऊपर वाला 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है तो ऐसा होगा ना भी 8 इंटू समथिंग, मान लो लैम्डा लिख दिया, 8 इंटू लैम्डा अपॉन 4, तो ये कितना आ गया 2 लैम्डा। देखो a इंटू सी इक्वल्स टू क्या आ गया 2 लैम्डा। अब देखिएगा इसमें ये जो राइट हैंड साइड है तो कैसा नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, ओड नंबर है, और एक ओड नंबर एक इवन नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां ये जो बात लिखी हुई है ये पॉसिबल नहीं है, ये बात पॉसिबल नहीं है, ये बात पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमने जो शुरू में ही बात मानी थी वो भी पॉसिबल नहीं है। हमने शुरू में क्या माना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होगा, हमने ये मान के सॉल्व करना शुरू किया तो लास्ट में क्या आ गया, ओड इक्वल्स टू इवन आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने इनिशियल कंडीशन मानी थी वो सही नहीं है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac cannot be a perfect square, cannot be a perfect square, b square minus 4c cannot be a perfect square।
देयरफॉर रूट्स कैन नॉट बी रेशनल, रूट्स कैन नॉट बी रेशनल। बच्चों बात क्लियर हुई बच्चों? बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। यदि ए बी सी ऑड इंटीजर्स हैं तो रूट्स कभी भी रेशनल नहीं हो सकते। आओ बच्चों थोड़े से हमने कंसेप्ट और सीख लिए, अब थोड़े से हम क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है ना? अभी आइए करते हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी जे मेन से पूछा गया था 2019 में। बड़ा ही सिंपल सा और डायरेक्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² minus 11x plus alpha is equal to 0 are rational numbers is। तो कहा गया ये जो इक्वेशन है इसके रूट रेशनल है। तो अभी सीखा है ना रे, रूट रेशनल कब होते हैं? रूट रेशनल तब होंगे जब डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और एक और कंडीशन थी भी, इसमें ए बी सी रेशनल होने चाहिए। तो इसमें ए बी सी, ये 6 है, ये -11 है, ये अल्फा है, और अल्फा भी कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये तो रेशनल है ही। तो आप रूट रेशनल होने के लिए इसका डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डी कैसा होना चाहिए बच्चों? डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे ना, अरे डी का वैल्यू निकाल लेंगे और देख लेंगे अल्फा की किस वैल्यू पे लिए वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो भाई डी का वैल्यू निकालना शुरू करो रे। डी होता है बी स्क्वायर हो गया 121 माइनस 4ac 4 × 6 × अल्फा 121 माइनस 24 अल्फा। अब इसमें जो पूछा गया है आपको बताना अल्फा की कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जिसके लिए रूट रेशनल आएंगे। तो सबसे सिंपल तरीका तो क्या है इसका ना, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। अब पुट करने के बाद हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होंगी तो डी का वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, इसलिए ज्यादा वैल्यू रख के देखने ही आपको नहीं पड़ेंगी बच्चों। तो सबसे पहले क्या रखो आप? अल्फा को 1 रखो। तो डी का वैल्यू कितना आ गया रे? 121 माइनस 24, 121 माइनस 24 ये आ गया 97। अरे क्या 97 परफेक्ट स्क्वायर होता है? 97 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये वाली तो बात नहीं बनी यहाँ। मतलब अल्फा इक्वल टू 1 रखने पे रूट रेशनल नहीं आएंगे। फिर बच्चों अल्फा को आप 2 रख लो तो डी का वैल्यू आ गया 121 माइनस 48 और ये आ जाएगा बच्चों 73। ये बच्चों आ गया 73। क्या 73 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या रे? हमें तो याद नहीं किसी का स्क्वायर होता है 73, तो 73 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप बच्चों अल्फा का वैल्यू 3 पुट कर लो। सो 121 माइनस 72, इसको माइनस करेंगे तो ये बच्चों आगे देखो 49। क्या 49 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है रे, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये बिल्कुल सही है। तो एक वैल्यू अल्फा का यहां से आ गया है 3। और इसमें एक और ध्यान देना है, कई बार बच्चे ऐसे ही गलत कर देते हैं। एक बच्चे ने अल्फा का वैल्यू 3 पे देखा रेशनल आ गया और उसने एकदम से ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है। उसने अल्फा का वैल्यू नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा है अल्फा के कितने वैल्यू आएंगे वो बताने हैं आपको। तो अभी तो अल्फा का एक ही वैल्यू आया है। आगे चलिए आप अल्फा को रे बच्चों 4 पुट कर दो तो 121 माइनस 96 और इसको सॉल्व करके आ गया 25। क्या 25 स्क्वायर होता है? अभी बिल्कुल होता है, 25 स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अल्फा इक्वल्स टू 4 पे भी इसके रूट रेशनल आएंगे। अब बच्चों अल्फा को रख लो 5 तो डी आ गया 121 माइनस 120, ये तो 1 आ गया। 1 भी तो स्क्वायर होता है किसी का, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अल्फा इक्वल्स टू 5 पे भी रूट रेशनल आएंगे। अब अल्फा को आप 6 नहीं पुट करेंगे क्योंकि जैसे ही अल्फा को 6 पुट करेंगे डी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो आगे अल्फा की जो भी वैल्यू आप लेंगे 5 से बड़ी उनमें डी नेगेटिव आएगा।
डी नेगेटिव आएगा तो रूट्स तो इमेजिनरी हो जाएंगे, रेशनल बिल्कुल भी नहीं होंगे बच्चों। इसलिए रूट रेशनल कब होंगे? जब अल्फा 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई? टोटल 3 वैल्यूज आ गई हैं। तो ऑप्शन हुआ आपका डी करेक्ट। ठीक है भाई, तो उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, रूट रेशनल कहे थे इसलिए डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी का वैल्यू देख के हमें समझ में आ गया था कि कुछ 2-4 वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, उसके बाद डी नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने ज़्यादा दिमाग लगाए बिना डायरेक्ट वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया बच्चों। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ में आ गई। चलिए आगे थोड़ा सा कंसेप्ट और सीखते हैं। आप बच्चों में चर्चा कर रहे हैं क्या, एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वही सब जो रूट्स का नेचर है उन्हीं के बारे में चर्चा चल रही है। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू फॉर रेशनल, बता ही चुके हैं यार, ए बी सी रेशनल नंबर्स हैं एंड वन रूट इज एल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ बीटा, वन रूट इज एल्फा प्लस रूट बीटा। वो जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसी की चर्चा चल रही है अभी। उसमें ए बी सी रेशनल है और उस इक्वेशन का एक रूट एल्फा प्लस रूट बीटा है, और यहाँ बीटा क्या है? बीटा इज नॉट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर, स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर बच्चों। ठीक है ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कि ये रूट हटेगा नहीं, ये रूट रहेगा ही रहेगा। तो डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और एक रूट एल्फा प्लस रूट बीटा है, देन अदर रूट इज एल्फा माइनस रूट बीटा। तो दी इक्वेशन का एक रूट एल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा एल्फा माइनस रूट बीटा होगा। विद्वान लोग इसको ऐसे कहते हैं कि जो इर्रेशनल रूट्स आते हैं, इर्रेशनल बनेगा ना, ये इर्रेशनल रूट्स हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, बोले ये एक दूसरे कॉन्जुगेट कहलाते हैं ना भी। तो ये कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, एक एल्फा प्लस रूट बीटा तो दूसरा एल्फा माइनस रूट बीटा बच्चों होगा। याद रखना इंपॉर्टेंट बातें हैं सब भी। एक ऐसी सेम टू सेम कंसेप्ट एक और है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर्स। बच्चों ए बी सी रियल नंबर हैं एंड वन रूट इज एल्फा प्लस आयोटा बीटा। ए बी सी रियल नंबर्स हैं और एक रूट एल्फा प्लस आयोटा बीटा है, वेयर बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 से मतलब क्या है कि ये रियल नहीं होना है, ये रूट रियल नहीं है, ये इमेजिनरी ही रहेगा। तो एक रूट एल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट क्या होगा? देन अदर रूट इज एल्फा माइनस आयोटा बीटा। एक रूट एल्फा प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा रूट एल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। और ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही जैसे हैं और उनको समझने में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अरे देखो आप ऐसे समझे, वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू क्या होता है? ये होता है ना माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा क्या होता है? माइनस बी बाई 2a और माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही तो होता है भी। अब देखिएगा जैसे पहले वाला था तो उसमें ए बी सी रेशनल कहा था, तो ये वाला वैल्यू तो रेशनल ही होगा, ये नीचे वाला भी रेशनल ही होगा। तो इर्रेशनल ये रूट वाली चीज आएगी कहाँ से? अरे डी से ही तो आएगी। तो ये जो रूट बीटा है यही तो रूट बीटा बनेगा, तो यहाँ प्लस में रूट बीटा, यहाँ माइनस में रूट बीटा, इतनी सिंपल सी बात है। तो ये अल्फा प्लस रूट बीटा, ये अल्फा माइनस रूट बीटा। ऐसे सेकंड वाले में आप समझो जो आयोटा है, आयोटा कहाँ से आएगा? जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन जाएगा तो इससे ही तो आएगा, यही तो आएगा आयोटा, तो आयोटा इसी टर्म में आएगा। तो यहाँ एल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो ये एल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो बिल्कुल सीधा सिंपल कंसेप्ट है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है बच्चों। तो यदि एक रूट एल्फा प्लस रूट बीटा तो दूसरा एल्फा माइनस रूट बीटा, लेकिन ध्यान रखना ये तभी सही है जब ए बी सी रैशनल है। यदि ए बी सी रैशनल ना रहे तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसे ही
एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। इनको कहते हैं इर्रेशनल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। और कॉन्जुगेट पेयर की एक खास बात और बताएं भी, ये एक दूसरे कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट की सबसे अच्छी बात क्या होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उससे कॉन्जुगेट में ऐड करते हैं तो रियल नंबर आ जाता है, आयोटा वाला कैंसिल हो गया ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आ जाता है, रियल आ जाता है। प्लस करके भी रियल और मल्टीप्लाई करके भी रियल ही आता है बच्चों। उम्मीद है बात समझ में आ गई कंसेप्ट आपको। आइए इस कंसेप्ट से करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों। आओ बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी 2019 के जेईई मेंस में पूछा गया था बच्चों। लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर, पी और क्यू रियल नंबर्स हैं, ऐसा कहा गया है। इफ 2 माइनस रूट 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन 4 ऑप्शन आपको गिवन है बच्चों, पी क्यू में कुछ रिलेशन करके आपको बताना है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था इसमें थोड़ी सी त्रुटि थी। यहाँ ये जो लिखा है पी क्यू आर रियल नंबर्स, वास्तव में इसलिए क्या लिखना है आप बताओ, क्या लिखा होना चाहिए था, यहाँ लिखा होना चाहिए था पी क्यू रेशनल है, रेशनल। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, इसकी सही जगह आर की जगह क्या आएगा, सही में क्यू आएगा। तो एक्चुअली में जो सही क्वेश्चन होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए था, पी क्यू बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है बच्चों, तो अब बनेगा सही क्वेश्चन। वो अलग बात है पेपर में ऐसा लिखा आ गया था बच्चों, ठीक है ना भी। तो पी क्यू बिलोंग्स टू क्यू, पी और क्यू रेशनल नंबर्स हैं। अब देखिएगा बच्चों, इसका एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, अरे अभी भी सीखा ना कंसेप्ट, बताओ क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 होगा। तो ये इक्वेशन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या बन गए, एक रूट है 2 माइनस रूट 3 जो आपको गिवन है, और दूसरा रूट है 2 प्लस रूट 3 जो हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं, पेयर में हमेशा आते हैं ना भाई, एक माइनस वाला है तो दूसरा प्लस वाला आएगा। अब आपको कुछ करना नहीं, आपको दोनों रूट्स पता चल चुके हैं, तो सम और प्रोडक्ट निकाल दो तो पी और क्यू के वैल्यू आ जाएंगे। तो सम ऑफ रूट्स निकाल दो जी, सम दोनों को ऐड कर दो, सम आ गया 4। और सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए तो आ गया माइनस का पी। तो यहां से बच्चों p का वैल्यू आ गया -4, p का वैल्यू आ गया है -4। अब बच्चों फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे निकाल दो समझदार बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा तो 4 माइनस 3 मतलब कि 1 आएगा प्रोडक्ट, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या आएगा q। सो q का वैल्यू आ गया है 1। अब बच्चों ये जो p और q के वैल्यू हैं ये आप ऑप्शन में पुट करके देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठेगा इसमें। तो ऐसे यदि आप देखें, पहले वाला तो बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि इसमें देखो आपका p का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देखो इसको 1 रखेंगे ये 16 बन जाएगा, -16 तो ये 0 नहीं आ रहा। ऐसे यहाँ से देख लो ये बन गया, रख के देख लोगे ना यार किस में आ रहा है, चलो हम ही रख देते हैं, ये आ गया 16 -4 -, हाँ इसमें आ गई, इसको सेटिस्फाई कर गया है। तो ऑप्शन बी आपका बच्चों आ गया बिल्कुल सही। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो इसमें पी और क्यू रेशनल थे, एक रूट 2 माइनस रूट 3 गिवन था तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 होगा बच्चों। तो बस ये जिसको कंसेप्ट आता था उसके लिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया बच्चों ये। आइए कुछ थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं रूट्स के बारे में। बच्चों ये हमने सीखा है, इफ d इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये नॉर्मल बात है, हर बच्चा जानता है दुनिया का। अब इसी में हमें कुछ और अच्छी बात सीखनी है बच्चों। अब देखिएगा ये d 0 होने से और क्या हो जाता है, इसको समझने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो ऐसी लोकल तरीका आप समझिए, यदि d 0 हो जाता है तो दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों रूट्स इक्वल होने का मतलब जब उसका फैक्टर करोगे तो दोनों फैक्टर सेम ही आएंगे। जैसे मान लो एक फैक्टर आ गया x माइनस ए, तो दूसरा फैक्टर भी क्या आएगा x माइनस ए। अरे भी दोनों रूट सेम हो गए ना, रूट सेम है तो फैक्टर भी सेम ही बनेंगे। तो एक x माइनस ए तो दूसरा x माइनस ए, ऐसे फैक्टर होंगे। तो ये तो x माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। तो क्वाड्रेटिक तो कैसा बन गया, ये एक होल स्क्वायर बन गया है।
या दूसरे तरीके से समझ सकते हो भाई, जब आपने क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कंप्लीट किया था तो कैसा आया था, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आया था। आप बच्चों यदि d का वैल्यू 0 हो गया, यदि d का वैल्यू 0 हो गया तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो क्या सीखा आपने, क्या बात सीख ली यहां से, d 0 होने से क्या हो जाता है, तो d इक्वल टू 0 होने से क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक becomes a perfect square, क्वाड्रेटिक becomes a perfect square। तो बच्चों d 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो भाई जैसे यदि कोई आपसे कहे कि भाई एक क्वाड्रेटिक है, उसके रूट रियल और इक्वल हैं, तो बताओ क्या क्या होगा, तो सब बता देंगे d बराबर 0 रख के, लेकिन वो ये कहेगा क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अब बताओ क्या क्या होगा, तब भी d क्या होगा, 0 होगा। तो जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है बच्चों। तो आपको ये भी एक नई बात याद रखनी है, यदि d का वैल्यू 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है बच्चों। इसी को एक बात और इसमें हम बताते हैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन शायद आपने सीख लिया होगा, हमने तो अभी नहीं सीखा है, आपने सीख लिया होगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की बस हल्की सी बात बता रहे, कोई खास बात नहीं है। जैसे बच्चों इसका नाम आप fx रख दीजिए, fx। अब यहां से आप f डैश x निकालिएगा, f डैश x डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ गया, 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहां से बच्चों आप x का वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a आ रहा है बच्चों x का वैल्यू। और देखिएगा यहां से x का वैल्यू निकालिए, यहां से कितना आ रहा है, माइनस बी अपॉन 2a। तो ये किसका वैल्यू है, सॉल्यूशन है fx बराबर 0 का, ये किसका सॉल्यूशन है, f डैश x बराबर 0 का। तो fx इक्वल टू 0 और f डैश x इक्वल टू 0 दोनों का सॉल्यूशन सेम आ रहा है, कब, जब d का वैल्यू 0 है, मतलब कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं बच्चों, ठीक है ना भाई। तो ये भी और इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, fx एक क्वाड्रेटिक है, इफ fx इक्वल टू 0 एंड f dash x equals to 0, fx equals to 0 and f dash x equals to 0 have same roots, then fx equals to 0, then fx equals to 0 has two equal roots। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग, जब हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम एक चैप्टर आएगा कैलकुलस के अंदर, तब उसे ही बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ भी सीख सकते हैं हम, यदि fx इक्वल्स टू 0 और f डैश x इक्वल्स टू 0 दोनों में सेम रूट है, दोनों का एक रूट सेम आ रहा है, तो fx इक्वल्स टू 0 के दो रूट इक्वल होंगे। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, यदि fx इक्वल्स टू 0 के 2 इक्वल रूट्स हैं तो fx और f डैश x इक्वल्स टू 0 का वो सेम रूट होगा। बात क्लियर हुई बच्चों। तो हमने क्या क्या सीख लिया यहाँ से, जब रूट रियल और इक्वल होते हैं तो d का वैल्यू 0 होता है और क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है बच्चों। आइए इसी कंसेप्ट से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच x स्क्वायर माइनस k माइनस 2x प्लस k स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एच। तो आपको k की वैल्यूज बतानी है कि कितनी वैल्यूज होंगी जिनके लिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। अब यदि इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इस एक्सप्रेशन में दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से बन सकता है। कैसे कैसे बन सकता है अभी, एक तो देखो ये वाला
ये जो क्वाड्रेटिक है ये अलग से एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और ये वाला अलग से एक स्क्वायर बन जाए, दो परफेक्ट स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर ही बन जाएगा। तो पहला केस तो ये बन रहा है। केस 1 क्या बन रहा है बच्चों? केस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2x प्लस के स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 1 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। दोनों एक साथ परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, मतलब के की जिस वैल्यू पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है उसी पे ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा? ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम हो जाए। यदि ये दोनों सेम हो गए, सेम चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। तो पहले इस केस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा। अब बच्चों ये यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका डी क्या होगा? इसका डी 0 होगा। यहां इसका D1 कह देते हैं, 2 D आएंगे ना, इसका नाम D1 रख दो, दूसरे का D2 रख दो। D1 और D2 दोनों 0 होने चाहिए। तो आइए D1 पे पहले चलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या बन गया? k माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, ये होना चाहिए बच्चों 0। तो यहां से सॉल्व करके हम k का वैल्यू बच्चों निकालेंगे। तो आइए करते हैं सॉल्व। k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे फैक्टर वैक्टर करके तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बड़े आराम से। अरे देखो ना, प्रोडक्ट कितना लाना है? 12, डिफरेंस लाना है 4, तो 6 माइनस 2 लिख देना। 6 माइनस 2 लिख के फैक्टर कर देना और तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों ऐसे कुछ k प्लस 2 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ गया है, एक आ गया -2 और एक आ गया 2/3। बच्चों यहां से k के दो वैल्यू आ गए हैं। अब हम दूसरे वाले से D2 से निकालेंगे। D2 सेकंड वाले क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है उससे सेकंड वाले का d निकाले भी तो बी स्क्वायर माइनस 4c तो आ गया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे भी। इसके देखो फैक्टर होना तो थोड़े आपसे मुश्किल लग रहे हैं, तो चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, चाहे तो इसका आप स्क्वायर कंप्लीट कर दो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, चलो आपका मन कर रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 8 प्लस माइनस ये बन गया 48। 48 का रूट 4√3 अपॉन 2, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस 2√3। तो यहां से k का जो वैल्यू आया 4 प्लस माइनस 2√3 आया, ये आया, ऐसे ही लिख दें, ये आ गया k का वैल्यू। और यहां से क्या था? ये वाला आया था। अब देखो समस्या क्या होगी, जो k के वैल्यू है वो सेम तो आया ही नहीं, k के वैल्यू अलग अलग आ गए। देखो यार, जब k को -2 रखोगे तो ये वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा। जब 2/3 रखोगे तो वो वाला बनेगा, ये वाला फिर नहीं बनेगा। 4 प्लस 2√3 रखोगे तो इस बार सेकंड वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, फर्स्ट वाला नहीं बनेगा। तो यहां से तो बच्चों कुछ मिल नहीं पाया। कुछ क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि अलग अलग वैल्यू पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, के की सेम वैल्यू पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं। तो केस 1 से हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिला। अब सेकंड केस पे बच्चों चलने जा रहे हैं हम। सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के माइनस 2x प्लस के स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 1। ये दोनों कैसे हो जाएं? ये दोनों सेम हो जाएं, मतलब कि आइडेंटिकल हो जाएं, ठीक है ना। दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आइडेंटिकल हो जाएं, बिल्कुल सेम हो जाएं। अरे बिल्कुल सेम कब होंगी? जब इनके सारे कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में जितना हो उतना यहाँ होना चाहिए, और जितना यहाँ कांस्टेंट है उतना ही कांस्टेंट यहाँ होना चाहिए, तभी तो बने ना सेम। तो मतलब कि इसका एक्स का कोएफिशिएंट और उसका एक्स का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए।
मीन्स माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू के होना चाहिए एंड के स्क्वायर इक्वल्स टू 2k माइनस 1 होना चाहिए। इससे सॉल्व करके के निकालेंगे, इससे सॉल्व करके के निकालेंगे, जो दोनों से कॉमन वैल्यू आएगा वही होगा हमारा आंसर बच्चों। अब बच्चों इससे सॉल्व करना तो कितना ज़्यादा आसान है, अब हम क्यों सॉल्व करें, आप कर लेना। कह दिया मान लो के का वैल्यू 1, यहाँ से के का वैल्यू 1 आ गया, ये भी ध्यान से देखो, यहाँ से भी के का वैल्यू 1 ही आ रहा है। अरे इसको इधर लाओगे ना के माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से भी के का वैल्यू 1 और यहाँ से भी के का वैल्यू 1। पूछा था कितने वैल्यू आएंगे के, एक ही वैल्यू आया, के का वैल्यू 1, क्योंकि जो पहला केस था उससे कोई वैल्यू मिला नहीं था, दूसरे केस से हमें एक वैल्यू मिला 1, तो इसलिए आंसर भी क्या हो गया अपना जी, आंसर भी आ गया है 1। तो के का सिर्फ एक वैल्यू होगा जिससे कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उम्मीद है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था, दो एक्सप्रेशन के जो प्रोडक्ट से बना हुआ था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए दो केस थे, या तो ये स्क्वायर बन जाता और ये भी स्क्वायर बन जाता, तो उसके लिए हमने दोनों का डी 0 रखा, लेकिन वहाँ से कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिला। दूसरा कंडीशन था ये और ये दोनों सेम हो जाते तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो दोनों को हमने सेम रखा, तो वहाँ से के का एक वैल्यू आ गया और वो एक वैल्यू भी आया 1, इसलिए आंसर हुआ हमारा 1। तो उम्मीद है बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो नेचर ऑफ रूट्स हमने मैक्सिमम सीख लिया है, तो ध्यान रखो ये सब 10th क्लास के ही चल रहा है, जो आपको सबको आता था वही सब कर रहे हैं। उससे आपने देखा आईआईटी में कितने सारे सवाल भी आए हैं। अब इसमें हम आगे जो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और नेचर ऑफ रूट्स में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। एक तो जो कॉफिशिएंट होते हैं उनके साइन से रिलेटेड, साइन प्लस माइनस के जो साइन होंगे उनसे रिलेटेड कुछ चर्चा होगी, और फिर जब इक्वेशन एक से ज़्यादा हो जाते हैं, दो इक्वेशन आ गई, दो क्वाड्रेटिक एक साथ आ गई, थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में करेंगे, और फिर हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम होगा कॉमन रूट्स। चलिए बच्चों मेहनत से पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।